अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, आप देख रहे हैं औलिया चांद चैनल। आज हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं हज़रत बाबा ताजुद्दीन और महात्मा गांधी जी का एक वाक़िया। अल्लाह ताला अपने वलियों को ऐसी खास ताकतें अता फरमाता है जिससे वो इंसान का अगला पिछला सब कुछ जान लेते हैं, और इसी वजह से वो आपको होने वाली चीज़ों के बारे में पहले से ही आगाह कर देते हैं। उन बातों को बस समझने की ज़रूरत होती है। अगर हम उन बातों को समझ गए तो उन बातों पे अमल करके हम अपना आने वाला वक्त संवार सकते हैं। मोहम्मद अली और शौकत अली, जिन्हें अली ब्रदर्स भी कहा जाता है, ये दोनों नागपुर आए थे। तो अली ब्रदर्स ने रघुजी राजा से ये दरख्वास्त की कि वो बाबा ताजुद्दीन से मिलना चाहते हैं, तो इसके लिए उनकी अपॉइंटमेंट हजरत बाबा ताजुद्दीन से करा दी जाए। और वो दोनों अपनी इस बात को मनाने के लिए रघुजी राजा से बहुत ही ज्यादा जिद करने लगे। अली ब्रदर्स की ये बात सुनते ही रघुजी राजा बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए कि मैं इन्हें कौन सा टाइम दूं हजरत बाबा ताजुद्दीन से मिलने के लिए, क्योंकि हजरत बाबा ताजुद्दीन का ऐसा कोई फिक्स टाइम ही नहीं होता था कि जिसमें वो किसी से मिल सके। लोग हजरत बाबा ताजुद्दीन से मिलने के लिए कभी भी आ सकते थे। जब रघुजी राजा ने अली ब्रदर्स के सिलसिले में हजरत बाबा ताजुद्दीन से बात की, तब बाबा साहब ने रघुजी राजा से ये कहा कि अली ब्रदर्स को शाम में 4 बजे चाय पे बुलाया जाए। और फिर राजा साहब ने ये बात अली ब्रदर्स को भी बता दी कि आपको 4 बजे आना है। फ्राइडे यानी जुमा का दिन था। बाबा साहब ठीक 4 बजे अपने कमरे से बाहर आए। बाबा साहब ने चाय मांगी और बाबा साहब ने ये हुक्म दिया कि यहाँ जितने भी लोग मौजूद हैं, इन सभी के लिए भी चाय लाई जाए। उस कमरे में मौजूद सभी लोगों ने चाय पी ली थी। अली ब्रदर्स 4 बजे तक वहाँ नहीं पहुँच पाए। हजरत बाबा ताजुद्दीन ने 5 बजे तक अली ब्रदर्स का इंतजार किया। फिर 5 बजे बाबा साहब ने बग्गी मंगाई और उस बग्गी में बैठ के शहर की ओर रवाना हो गए। जैसे ही बाबा साहब बग्गी में बैठ के शहर की ओर रवाना हो गए, दूसरी तरफ से अली ब्रदर्स की कार आ रही थी। जैसे ही अली ब्रदर्स के ड्राइवर ने बाबा साहब की बग्गी देखी, उसने तुरंत ही कार को वहीं रोक लिया। फिर अली ब्रदर्स ने कार से उतर के बाबा साहब को सलाम किया। अली ब्रदर्स को देख के बाबा साहब ने अपने कोचवान यानी हीरा लाल जी से ये कहा कि क्या मुझे इन्हें फूल की माला देनी चाहिए। इस पे अली ब्रदर्स ने अपने हाथ जोड़ के बाबा साहब से ये कहा कि बाबा साहब, फूलों की माला तो हमें आपको देनी चाहिए। फिर इसके बाद हीरा लाल जी, जो कि बाबा साहब के कोचवान थे, उन्होंने फूलों की माला अली ब्रदर्स को दे दी। फिर बाबा साहब ने अली ब्रदर्स से ये कहा कि जाओ गेट देखो। बाबा साहब की ये बात सुन के अली ब्रदर्स हैरान रह गए। उन्हें उस टाइम कुछ भी समझ में नहीं आया। वो ये सोच रहे थे कि गेट देखो का मतलब क्या है। और उसके बाद बाबा साहब की बग्गी शहर की ओर रवाना हो गई। आखिर बाबा साहब की इन बातों का मतलब क्या था, ये आपको वीडियो के एंड में पता चलेगा, इसीलिए वीडियो पे बने रहिए। उन दिनों कांग्रेस पार्टी की पब्लिक मीटिंग नागपुर में रखी गई थी और उसी समय अली ब्रदर्स ने भी अपनी एक मीटिंग नागपुर में रखी थी। अली ब्रदर्स की इस मीटिंग में महात्मा गांधी जी भी आने वाले थे। मीटिंग वाली उस जगह पे जब महात्मा गांधी जी को लोगों के शोर करने और चिल्लाने की आवाज आई, तब महात्मा गांधी जी ने उस जगह जाके देखा तो उन्हें हजरत बाबा ताजुद्दीन दिखाई दिए। फिर महात्मा गांधी जी ने हजरत बाबा ताजुद्दीन को सलाम किया। महात्मा गांधी जी भी हजरत बाबा ताजुद्दीन की शख्सियत से वाकिफ थे, तो इसीलिए महात्मा गांधी जी ने हजरत बाबा ताजुद्दीन से भारत देश की आज़ादी के बारे में पूछा। महात्मा गांधी जी के इस बात पे हजरत बाबा ताजुद्दीन ने ये कहा कि मैं अंग्रेजों को पसंद नहीं करता और मैं उन्हें भारत देश में ज्यादा दिन नहीं देखना चाहता, और इसीलिए हमने 800 कौवे उड़ा दिए हैं। उस समय महात्मा गांधी जी को हजरत बाबा ताजुद्दीन की इस बात का मतलब बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। लेकिन फिर उसी रात उसी मीटिंग में अपोजिशन पार्टी के 800 लोग अपोजिशन पार्टी को छोड़ के महात्मा गांधी जी के कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। फिर उसी वक्त महात्मा गांधी जी को हजरत बाबा ताजुद्दीन के कहे गए वो शब्द याद आ गए कि हमने 800 कौवे उड़ा दिए हैं। फिर इसके बाद से महात्मा गांधी जी भी हजरत बाबा ताजुद्दीन से मिलने के लिए हर रोज आने लगे थे, जिसकी वजह से हजरत बाबा ताजुद्दीन महात्मा गांधी जी को बहुत डांटते भी थे और उन पे गुस्सा भी होते थे।
लेकिन महात्मा गांधी एक धार्मिक आस्था वाले इंसान थे और इसीलिए वो हजरत बाबा ताजुद्दीन की इन बातों का बिल्कुल भी बुरा नहीं मानते थे, क्योंकि उन्हें ये अच्छे से पता था कि हजरत बाबा ताजुद्दीन एक वली सिफत इंसान है। अली ब्रदर्स जिन्होंने खिलाफत मीटिंग रखी थी, जब वो नागपुर से अपनी मीटिंग पूरी करके मुंबई पहुंचे, तब उन्हें वहां पुलिस ने बंदी बना लिया था और फिर पुलिस उन्हें जेल के गेट के अंदर ले गई। जब अली ब्रदर्स जेल गेट के अंदर दाखिल हुए, तब उन्हें बाबा साहब की वो बात याद आई कि जाओ और गेट देखो। तो वो और कोई गेट नहीं बल्कि जेल का गेट था, जिसकी भविष्यवाणी बाबा साहब ने पहले ही कर दी थी। तो देखा मेरे दोस्तों, ये होती है वलियों की शान। अल्लाह तबारक व ताला अपने वलियों को ऐसी ताकतें अता फरमाता है जिसकी वजह से वो इंसान का अगला पिछला सब कुछ जान लेते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।